तो जी अब तक एपिसोड में आप सबने देखा था चिंटू के मौत होने के बाद काजल उसकी मुखाग्नि की थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी वही होता है, जिस चीज का हमें डर रहता है वही चीज हमारे नजरों के सामने आता है। महिला मुखाग्नि करती है मजबूरी में, लेकिन महिला को उतना क्षमता होना चाहिए। पहले के जमाने में बैंड लगाया गया था, शमशान घाट पे महिला नहीं जाती थी। उसके पीछे रीजन था, पुरुष जितना ताकतवर होते हैं, हिम्मतवाज होते हैं ना, उतना महिला हिम्मत वाली नहीं होती है। समय बदला, युग बदला, महिला भी हिम्मत वाली होने लगी। हर लाइन में महिला को भी जगह मिलने लगा, स्थान मिलने लगा। हर लाइन में महिला भी जॉब करने लगी। तो इस वजह से महिला भी अब जाने लगी शमशान घाट मिलने के लिए परिजन से, या जो भी होता है, जैसे भी होता है, हर हाल में मुखाग्नि के लिए भी महिला आगे उतरती है। तो लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाई काजल के ऊपर। डेली रात में चिंटू आता है काजल के ऊपर, रोज रात में आता है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक जवान लोग नहीं, मतलब कि अचानक अकस्मात, क्या ही बोले उसको, एक हादसा के बराबर होता है। जवान मौत जो जाता है, इसे हंकाली मौत बोला जाता है। तो हंकाली मौत ऐसे भी अच्छी चीज नहीं है। वो जैसे ना आत्मा चिघाड़ता है, ऐसा महसूस होता है। जो जिंदा रहते हैं, जो लोग घर परिजन वाले रहते हैं ना, उसे महसूस होता है। हालांकि इस अंधविश्वास को हम मानते नहीं हैं, लेकिन परिवार वाले को, फैमिली वाले को महसूस होता है वो चीज। वो सिर्फ महसूस होने भर के लिए है। क्योंकि देखिए होता क्या है, कम से कम तो चिंटू 18 साल का होगा, या कितना दिन का होगा ये हम कंफर्म नहीं है। तो वो जवान लड़का है, उस घर में पला है, बढ़ा है, उस माँ बाप के पास हर हमेशा रहा है, उस बहन के साथ हर हमेशा रहा है। जैसे कि चिंटू जी कहते हैं कि सनातन भाई कहते हैं कि चिंटू सोता था अपनी बहन के साथ ही। दोनों भाई बहन लड़ते झगड़ते अपना सो जाते थे, पढ़ाई लिखाई करते। तो वो हर हमेशा रही है। वो बीते पल इतना जल्दी मेमोरी खाली नहीं हो सकता है। उसके लिए फिर ऐसा कुछ मेमोरी में आता है ना, वो भरता है तो वो निकलता है। ऐसा होता है जैसे कि एक पत्नी अगर जवान विधवा होती है ना, तो बहुत मुश्किल होता है वो चीज निकलना। हाँ, फिर धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े होते हैं, वो बच्चे दिमाग में एडजस्ट हो जाते हैं मेमोरी में, तो वो कुछ जगह खाली होता है, लेकिन सदा के लिए कभी भुलाया नहीं जाता है। तो ऐसा ही हंकाली मौत वो हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे कल भी हमने वीडियो में इस चीज का जिक्र किया था कि घर में समझदार लोग, जो माता पिता हैं, जो इस चीज को समझेंगे, उनकी तो बुद्धि नर्वस हो गई होगी। आई हुई बुद्धि भी अभी काम नहीं करेगी। एक कहावत में होता है ना कि दूसरे में अपना दिमाग काम करता है, जब वही चीज अपने ऊपर आ जाता है ना, तो दिमाग काम करना छोड़ देता है, नहीं कर पाता है। हाँ, उनके गांव में घर में कोई बुजुर्ग होंगे, वही आके बता सकते। सबसे पहली बात तो सनातन भाई वीडियो तो वो देखते होंगे नहीं किसी की। सबसे पहली बात, ये सब चीज सोशल मीडिया पे या किसी के भी पास बोलने की चीज नहीं है। इस चीज का वैल्यू आप लोग ही देंगे, घर वाले देंगे, दुनिया हंसी उड़ाएगी। क्योंकि देखिए, दुनिया में अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दी जाती है, और हम खुद अंधविश्वास नहीं मानते हैं, ये सब चीज नहीं मानते हैं। लेकिन जिसका ये है ना, उसको ये महसूस होने का चीज है, वो आपके पास आएगा। कल भी हमने बोला था कि जो मुखाग्नि करते हैं ना, उनके साथ ही वो आते हैं, और जितना दिन का आपका क्रियाक्रम है उतना दिन उनके साथ रहेंगे। जो लड़का आग देता है ना, जैसे बाप को बेटा आग देता है, भाई को भाई आग देता है, तो वो मर्द परेशान हो जाता है। ये तो लड़की है, फूल सी बच्ची है। कल भी हमने बोला था खान पान का स्पेशल ध्यान देना होगा, मतलब कि एनर्जी वाला सामान इनको चाहिए खाने पीने का, लड़की को, उनकी बहन को। उसके बाद क्या, क्योंकि हर हमेशा वो शरीर पे ही इर्द गिर्द रहता है, वो आत्मा भटकता रहता है, ब्लड बन नहीं पाता है ज्यादा। जो भी खाना पीना होता है उसी के हिस्से चला जाता है। ये चीज अभी भी है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं मानते हैं। तो ये सब चीज अभी भी होता है। और उसके बाद क्या होता है, थोड़ी सी चूक अगर हो जाएगी तो वो सब चीज परेशान भी करता है। तो इस चीज को आप सोशल मीडिया पे ज्यादा नहीं लाएं तो बेहतर है। गांव घर में कोई बुजुर्ग लोग हैं,
उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप अच्छी खासी जानकारी ले सकते हैं। वो जानकारी देंगे, ये चीज़ महसूस होने की चीज़ है, उसका स्थान प्रस्थान जो भी है आपके घर तक ही रहेगा। उनका मान सम्मान सब चीज़ आपके घर तक रहेगा। और अभी तो 15 दिन तक वो उनके साथ ही रहेंगे। उनको बहुत तरह की कमजोरी भी फील होगी, मतलब बहुत तरह का जो भी होता है। और जब काजल जाती है गंगा स्नान करने या कोई विधि करने लगती है तो बहुत उस समय कष्ट होता है, तकलीफ होता है, क्योंकि लड़की के जो हाथ हैं ना, पीले होने के हाथ रहते हैं। उस हाथ से कहते हैं कि अशुभ कार्य करने के लिए, जैसे जिसके घर में अब किसी के घर में मान के चलिए दादा एक्सपायर कर जाते हैं और जब चना फूलने का बारी होता है तो माँ क्या बोलती है, नहीं ये अशुभ काम तुमको नहीं करना है, शुभ काम करना है। तो वो तो काजल की किस्मत ऐसी थी कि ये चीज़ करना पड़ा है, ये कोई अच्छी चीज़ थोड़े ना है, वो मजबूरी में वो कर रही हैं। तो उसके लिए आप लोगों को उनको हिम्मत बनाना होगा, एकदम सेफ्टी से रखना होगा। और वो जब नर्वस होना तो आप लोग हिम्मत दीजिए, फुल हिम्मत एनी टाइम दीजिए। और ऐसे भी सनातन भाई बोल रहे थे कि बच्चा को लेकर के थोड़ा सा मतलब कि मूड चेंज होता है और धीरे 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 हर चीज़ भुलाया जाता है। क्योंकि एक जाने वाले के लिए पूरी फैमिली या पूरा लाइफ आप समर्पण नहीं कर सकते हैं। जो चला गया सो चला गया, वो लौट के नहीं आएगा। हाँ, उसके लिए जो हमको करना है वो हम कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा आप है तो ज्योतिष से भी पता कर सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ये चीज़ हल्ला करने की चीज़ रही। यहीं पे हम जान लेते हैं इनके कमेंट में पब्लिक की क्या राय है, पब्लिक क्या इनको सजेस्ट करती है। चलिए, पहला कमेंट आया है, भैया आप वो एक पवित्र आत्मा बन गया है, उसका अब जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। अगर वो महसूस भी हो रहे हैं तो वो आप सभी को सांत्वना दे रहे हैं, मार्गदर्शन देने आ रहे हैं। खुश रहें और अगले जन्म की ईश्वर से प्रार्थना करें। हमने भी यही बोला था कि वो चीज़ अगर अकाली मौत इसे बोला जाता है, अकाली मौत अगर आता है आपके पास, ऐसा महसूस हो रहा है तो आप लोग उसका एक्सेप्ट कीजिए। क्या डिमांड है, क्या महसूस हो रहा है, उसको अच्छा से बयां कीजिए और दिल को हल्का कीजिए, खुशी खुशी रहने का प्रयास कीजिए। वो आपसे विदा लेने के लिए आए। क्योंकि अकाली मौत में होता क्या है कि परिवार से हम परिवार का विदाई ले नहीं पाते हैं, परिवार का इच्छा नहीं रहता है कि ये जाए। और जब तक परिवार वाले इजाज़त न दे दें कि हाँ अब तुम जाओ भगवान के शरण में, तो भगवान उनको शरण नहीं लगाते हैं। तो ये जो कमेंट आया है, बहुत महान लोगों का कमेंट पढ़ के रोना आ गया, कलेजा फट जाता है। तो इसलिए जवान अकाली मौत उनका हुआ है, उनका आत्मा ज़्यादा मत भटकाइए। आप लोग अच्छे से खुशी खुशी उनको विदागरी कीजिए और खुशी खुशी उनसे आशीर्वाद लीजिए। उनको भी बोलिए कि आप अपने भगवान के शरण में जाइए और खुशी खुशी हर विधिवत कीजिए। ज़्यादा रोध होके विधि विधान मत कीजिएगा आप लोग। दूसरा कमेंट वहीं पे आता है, काजल इतनी स्ट्रॉन्ग और वर्व गर्ल, सैल्यूट है, सी इज गुड गिफ्ट, भगवान खुश रखें हमेशा। बच्चा भगवान का रूप है, अंश सबका दुख हर लेगा। फिर वहीं पे कमेंट आता है, आपका बच्चा बहुत ही प्यारा है, आप अपना और अंजलि का ध्यान रखना, भाई को खोना बहुत ही बड़ा दुख है, गुड ब्लेस हिम। उसके बाद फिर कमेंट आया, जवान लड़के का जाने से ऐसा होता है, कभी कभी भाई उसकी आत्मा के शांति के लिए कोई पूजा पाठ करवाओ, अचानक मौत हुआ है। अभी तो देखिए अभी बहुत कुछ होगा, लेकिन ये जो 13वीं है ना, 13वीं के बाद ही पूजा पाठ या उनकी आत्मा शांति के लिए बहुत कुछ है। सबसे तो बड़ा हम जानते हैं कि गया या कहाँ पे जाकर के वहाँ पे स्थापित कर दिया जाता है जवान आत्मा को। लेकिन पहले उनकी क्रियाक्रम उनके परिजन में के बीच में ही होगा और उनके आगे में होगा। वो जो आत्मा है ना उनके घर में रहेंगे, उसके बाद ही उनको पुस्त में मिलाया जाएगा। फिर से कमेंट वहाँ पे आता है, चिंटू की आत्मा को शांति दे प्रभु यीशु, सब कुछ ईश्वर के साथ में है, अंजलि बहन भी स्ट्रोंग है। कमेंट सभी सही है, सही है, मतलब कि आत्मा की शांति के लिए कमेंट है। तो यहाँ पे ये भी बात होता है कि जवान आत्मा है ना, जवान आत्मा भटकेंगे ज़्यादा। आप लोग परिजन वाले अगर रोएंगे ना, इनकी माँ और पापा अगर ज़्यादा रोएंगे ना तो वो भटकेंगे। उनके माँ पापा को कलेजा ठोस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बेटा आपका लौट के नहीं आएगा। तो बेटा के शांति के लिए आपको पत्थर रख के
उनको इजाज़त देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदा में तो आप इजाज़त दिए नहीं होंगे। कोई भी माँ बाप जीते जी नहीं कर सकता है अपने बच्चे को अपने आगे से जाने के लिए, इजाज़त कतई नहीं देगा। लेकिन ये समय ऐसा आ गया है कि वो अपने माँ बाप से इजाज़त लेगा तभी वो शांत लेगा। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से एक बार जाते जाते हम कह देते हैं कि अंधविश्वास को हम बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन ये चीज़ महसूस करने की, जिस फैमिली का ये चीज़ जाता है ना, उस फैमिली में ये चीज़ महसूस होता है। बस ज़्यादा नहीं, 14-15 दिन का ही मामला रहता है, उसके बाद सब कुछ अपने आप शांत ले लेता है।